हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजभाषा के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक के समय में राजभाषा थी? सही उत्तर है पाली। अगला प्रश्न, मुस्लिम शासन में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी? सही उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न, अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? सही उत्तर है 1833 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे? सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा ना तो शासकों की मातृभाषा है और ना प्रजा की। यह कथन किसका है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला? सही उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। यह कथन किसका है? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न, संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य? सही उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा से संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? सही उत्तर है मातृभाषा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई? सही उत्तर है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस छंद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 344 में। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है 7 जून 1955 को। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति का गठन किया गया जिसमें? सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई थी? सही उत्तर है 26। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई? सही उत्तर है 15 जुलाई 1955 को। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? सही उत्तर है 8 फरवरी 1959 को। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है बाल गंगाधर खड़े। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? सही उत्तर है राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से। अगला प्रश्न, एक राज्य तथा दूसरे राज्य में मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। इसका उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 346 में। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी राज्य की जनसंख्या के लिए पर्याप्त भाग द्वारा
बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। सही उत्तर है अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ होंगी। सही उत्तर है अंग्रेजी में। अगला प्रश्न, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सही उत्तर है अनुच्छेद 349। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। सही उत्तर है अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है। सही उत्तर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है। सही उत्तर है अनुच्छेद 350 ख। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर है 22। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर है मगही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। सही उत्तर है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न, मुंशी आयंगर फार्मूला से विख्यात अनुच्छेद है। सही उत्तर है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर है हिंदी साहित्य की नवरचित उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत करना। अगला प्रश्न, संविधान के 98वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा। सही उत्तर है संविधान के हिंदी रूपांतरण को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। सही उत्तर है 25 अप्रैल व 7 मई 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया। सही उत्तर है 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी क, ख और ग। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा। सही उत्तर है हिंदी में। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा। सही उत्तर है केवल हिंदी में। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है। सही उत्तर है ऑप्शन सी ग वर्ग। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार ख वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सही उत्तर है किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद ना भेजा जाए। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम
1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए क वर्ग। अगला प्रश्न, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित है। सही उत्तर है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क क्षेत्र का राज्य है। सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत की राजभाषा है। सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। सही उत्तर है हिंदी शिक्षण योजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नगर ख क्षेत्र में है। सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न, अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया था। सही उत्तर है फ्रैंक एंथनी। अगला प्रश्न, राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन सी 27 मई 1952। अगला प्रश्न, किसी संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। सही उत्तर है 21वां। अगला प्रश्न, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया। सही उत्तर है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अगला प्रश्न, संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया। सही उत्तर है 4। मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली 4 भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया।